हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां टाइजू ने टेंग ली की सोल पावर्स को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन इस सब में टेंग ली के ग्रैंडफादर को टाइजू के बारे में पता चल गया था और उसी के साथ साथ मास्टर सीटू की सोल भी टाइजू को बचाते बचाते बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर सीटू इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होने की वजह से एक लंबी नींद में जा चुके थे। और ये सब देखकर टाइजू बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। वो मास्टर सीटू को बुलाते हुए उनसे कहता है, मास्टर मैं अब खतरे से बाहर आ गया हूँ और आप फिक्र न करें, आपने मुझे जो सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड टेक्निक के बारे में सिखाया है, मुझे वो मेथड पूरी तरह से याद है। इसलिए अब मैं किसी ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मैं वहाँ जाकर आपकी सिखाई हुई टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकूं। और ये सब कहकर टाइजू मास्टर सीटू से माफी भी मांगने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि मास्टर सीटू ने टाइजू को बचाने के लिए अपनी सोल तक की पावर को दांव पे लगा दिया था। और ये कहकर वो मास्टर सीटू से कहता है, पर आप फिक्र न करें, मैं जल्द से जल्द उस पिल को रिफाइन कर लूंगा, आप बस यहाँ पे मेरा वेट कीजिएगा। और ये कहते हुए टाइजू वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम एक कोफिन मास्टर को देखते हैं, जो उसी ब्लू वाइन पेड़ वाले जंगल में पहुंच गया था। और वहां पहुंचकर वो कोफिन मास्टर कहता है, फाइनली आज 100 सालों की डेडलाइन खत्म हो गई। मास्टर मैं तुम्हें दोबारा ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। पिछली बार तो तुम अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस करके किसी तरह से मुझसे बचकर भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ टाइजू भी मास्टर सीटू की बताई हुई टेक्निक का यूज करके अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई सुटेबल प्लेस ढूंढ रहा था। और वहां से आगे बढ़ते हुए वो एक पुराने टाउन के पास आ गया था, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर और पावरफुल थी। और वहाँ आते ही टाइजू को यह भी दिखने लगा था कि कैसे कभी ये टाउन बहुत ज्यादा खुशहाल हुआ करता था, लेकिन तभी एक दिन अचानक ही डाकुओं ने इस टाउन के ऊपर अटैक करके एक ही रात में इस टाउन के ऑलमोस्ट 10,000 लोग मार दिए थे, जिसकी वजह से इस जगह को एक श्रापित टाउन भी कहा जाता था। लेकिन इन सब से अलग यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये जगह टाइजू की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। वहीं टाइजू इन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ एक पुराने घर में जाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। और वहाँ पे टाइजू एक एंशिएंट पैटर्न बनाते हुए एक खास किस्म की फॉर्मेशन बनाता है, जिसके बाद टाइजू वहीं बैठकर उस फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। और इस दौरान उसे मास्टर सीटू की कही हुई बातें याद आती है कि अंडरवर्ल्ड असेंशन और पेनिट्रेशन टेक्निक को 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और हर बार जब तुम 3 लेवल्स की प्रैक्टिस कर लोगे, तो हर बार उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी की 3-3 मेरिडियंस एक्टिवेट होती जाएंगी। लेकिन इस टेक्निक में तुम्हें कामयाबी हासिल करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होगी जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग हो। और जैसे जैसे तुम इस टेक्निक को सीखने के करीब आते जाओगे, वैसे वैसे ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी में कोल्डनेस आनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद तुम कोल्ड एलेक्सर को भी रिफाइन कर पाओगे। और जब तुम पूरी तरह से इस टेक्निक को सीख जाओगे, तो तभी तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कोल्ड पिल अपीयर होगी, जिसे तुम्हें उसी टाइम अपनी इनर स्पिरिचुअल पावर का यूज करके रिफाइन करना होगा। और उसके बाद तुम्हें हर 3 लेवल्स पे मिली हुई एक पिल आखिर में जाकर आपस में मर्ज हो जाएंगी। और अगर तुमने उस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम डैन फॉर्मेशन रियलम में पहुंच जाओगे। और अभी टाइजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी टाइजू को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। और जब टाइजू अपनी आई टेक्निक का यूज करके उस पर्सन को देखता है, तो वो पर्सन बिल्कुल एक आदि मानव की तरह था। और जैसे वो आदि मानव वहाँ से थोड़ा आगे आता है, तो टाइजू उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने का मकसद क्या है। टाइजू की यह आवाज सुनकर उस आदि मानव को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपना सर खुजाते हुए वहाँ से दोबारा आगे बढ़ने लगा था। और जैसे ही वो वहाँ पे मौजूद एक पत्थर को टच करने की कोशिश करता है, तो टाइजू की बनाई हुई वो फॉर्मेशन दोबारा एक्टिवेट हो गई थी। और उस आदि मानव को कोई भी जवाब न देते हुए देखकर टाइजू ने भी अब उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस आदि मानव के ऊपर टाइजू के इन अटैक्स का कोई खास असर नहीं हो रहा था, और उल्टा उस आदि मानव ने एक बड़े से पत्थर से टाइजू के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो देखकर अब टाइजू को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसलिए अब की बार टाइजू अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है। और टाइजू की फ्लाइंग स्वॉर्ड का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि वो आदि मानव भी उसे समझ नहीं पाता, और वो फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधे जाकर उसके पेट के अंदर घुस गई थी। लेकिन उस आदि मानव को उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखकर टाइजू अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदि मानव ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने ही पेट के अंदर रोक लिया था। और अब टाइजू के बुलाने के बावजूद भी वो फ्लाइंग स्वॉर्ड टाइजू के पास नहीं आ रही थी, जो देखकर टाइजू को भी एक झटका लगता है। इसलिए टाइजू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस आदि मानव के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से टाइजू की फ्लाइंग स्वॉर्ड उस आदि मानव के पेट को चीरते हुए बाहर आ गई थी। और इस बार उस आदि मानव की हालत वाकई थोड़ी खराब हो गई थी। लेकिन तभी उसने वहीं बैठे बैठे एक खास तलिस्मैन का यूज करके खुद को हील करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से हील हो गया था, जो देखकर टाइजू भी हैरान होते हुए कहता है कि ये किस तरह का तलिस्मैन है, जिसकी मदद से इसने इतनी जल्दी खुद को हील कर लिया। और जैसे ही वो आदि मानव हील होता है, तो टाइजू दोबारा उसके पास आते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर तुम गलती से यहाँ आ गए थे, तो तुम वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। जिसपे वो आदि मानव नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखकर हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो आदि मानव बोल नहीं सकता था। और ये देखकर अब की बार टाइजू थोड़ा गुस्से से उस आदि मानव से कहता है कि तुम दोबारा मुझे परेशान कर रहे हो, और अगर तुम वाकई यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे वो आदि मानव कुछ पत्थरों को उठाकर इशारे से टाइजू को कुछ बताने लगता है। उन पत्थरों को देखकर टाइजू को भी समझ आ गई थी कि वो आदि मानव उसकी स्टोन फॉर्मेशन की बात कर रहा है। इसलिए टाइजू वहाँ पे दोबारा अपनी स्टोन फॉर्मेशन बनाते हुए उससे कहता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। जिसपे वो आदि मानव हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से एक बड़े से पत्थर को तोड़कर टाइजू की बनाई हुई फॉर्मेशन को अपने साथ लेकर चला
गया था और उस आदि मानव को वहाँ से जाते हुए देखकर टाइजू खुद से ही कहता है, इस पर्सन की बॉडी के ऊपर लगे हुए ये तलिस्मैन बहुत ज्यादा अजीब है, जिनकी मदद से ये मुझे फाइट में बराबरी की टक्कर दे सकता था। और अभी टाइजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो आदि मानव दोबारा वापस आ गया था, जो देखकर टाइजू अपनी फ्लैंक शॉट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, तुम वापस क्यों आ गए, क्या तुम मरना चाहते हो? जिस पे वो आदि मानव नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं। और ये कहकर उसने टाइजू की तरफ एक छोटा सा स्टोन फेंक दिया था, जिसके बाद वो आदि मानव दोबारा वहाँ से चुपचाप चला गया था। और जब टाइजू उस छोटे से स्टोन को उठाता है तो टाइजू को भी एक झटका लगता है, क्योंकि वो छोटा सा स्टोन एक इल्यूजनरी मैजिक वेपन था, जिसकी मदद से टाइजू अपने आप को और ज्यादा पावरफुल दिखाकर किसी को भी डरा सकता था। और ये चेक करने के लिए टाइजू जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर उस मैजिक वेपन के अंदर इंजेक्ट करता है तो वहाँ पे देखते ही देखते टाइजू के क्लोन बन गया था, जो कि नेसेंट सोल रियलम पे था। ये देखकर टाइजू खुश होते हुए कहता है कि अपने दुश्मनों को डराने के लिए ये इल्यूजनरी मैजिक वेपन आगे चलकर मेरे बहुत काम आने वाला है। और ये कहकर टाइजू कहता है, ये पर्सन तो वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो ये मुझे एक नॉर्मल सी फॉर्मेशन के बदले में एक हाई ग्रेड का इल्यूजनरी मैजिक वेपन दे गया, पर अब मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। और ये कहकर टाइजू वहाँ से आगे बढ़ता हुआ उसी टाउन की एक अलग ही जगह पे आ गया था। और वहाँ पहुंचकर जब टाइजू उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता है तो उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले वाली जगह से भी ज्यादा थी, इसलिए टाइजू वहीं बैठकर प्रैक्टिस करने लगा था। और टाइजू वहाँ पे एक बार फिर से वहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगा था। और ऐसा करते हुए टाइजू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। लेकिन टाइजू खुद इस बात से अनजान था कि उस टेक्निक की प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे थे और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी पीक पे पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में कोल्डनेस आनी भी शुरू हो गई थी। और इस सब की वजह थी मास्टर सीटू की बताई हुई वो टेक्निक, जिसकी वजह से न सिर्फ टाइजू की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ टाइजू की कल्टीवेशन भी बढ़ती जा रही थी। और तभी देखते ही देखते टाइजू की बॉडी के अंदर धीरे धीरे एक कोल्ड पिल बनने लगी थी और इसकी वजह से वहाँ आसपास की पूरी जगह ही बर्फ में जम गई थी। और जैसे ही वो पिल पूरी तरह से बनती है तो टाइजू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से वो पूरी बर्फ टूटकर वहीं गिरने लगी थी। और इसी के साथ टाइजू ने उस टेक्निक के फर्स्ट 3 लेवल्स को पूरी तरह से सीख लिया था, जो देखकर टाइजू खुद से ही कहता है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना तो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर बढ़ते लेवल के साथ इसको प्रैक्टिस करना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अब मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह ढूंढनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम उस कोफिन मास्टर को देखते हैं, जिसने अचानक एक जगह पे टेलीपोर्ट होते हुए अपनी पावर का यूज करके उस ज़ोंबी बीस्ट को एक शील्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था, जिससे काफी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो ज़ोंबी बीस्ट उस शील्ड से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और ये देखकर वो कोफिन मास्टर उससे कहता है, पूरे 100 साल हो गए तुम्हें देखे हुए, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही होगे, इवन अब तो तुम पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन गए हो। और ये कहकर वो कोफिन मास्टर उसे लाइटनिंग का एक झटका देता है, जो देखकर वो ज़ोंबी बीस्ट उसके सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगा था। ये देखकर वो कोफिन मास्टर उससे कहता है, ओके ओके मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम्हारे बॉडी के ऊपर लगे हुए इन तलिस्मैन्स की मदद से तुम मास्टर की लोकेशन आसानी से ढूंढ सकते हो, इसलिए अब तुम्हें मास्टर को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। जिसपे वो ज़ोंबी बीस्ट डरते हुए हाँ हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। ये देखकर कोफिन मास्टर ने उसे आजाद कर दिया था और कोफिन मास्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मास्टर को ढूंढने में मेरी मदद की तो मैं मास्टर की सोल पावर को ऑब्जर्व करके तुम्हें आजाद कर दूंगा, और उसी के साथ मेरी हेल्प करने की वजह से मैं तुम्हें इनाम में इवॉल्व करके पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये सुनकर वो ज़ोंबी बीस्ट भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसके बाद वो ज़ोंबी बीस्ट काफी तेजी से उस कोफिन मास्टर को अपने मास्टर की तरफ ले जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ टाइजू भी किसी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह की तलाश में एक अलग जगह पे आ गया था, लेकिन इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बिल्कुल पहले की तरह ही थी। और अभी टाइजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी टाइजू को एहसास होता है कि वो आदि मानव अभी भी उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर अब की बार टाइजू ने डायरेक्टली अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर वो बेचारा आदि मानव भी डर गया था। जो देखकर टाइजू अपने अटैक को रोकते हुए अब की बार थोड़ा गुस्से से उससे पूछता है कि तुम अभी तक मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अब तुम क्या चाहते हो? जिसपे वो नाम में अपना सर हिलाते हुए इशारे से टाइजू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। और ये कहकर वो इशारे से ही टाइजू को एक तरफ चलने के लिए कहने लगता है, जो देखकर टाइजू भी कुछ सोचता हुआ उसके पीछे जाने लगा था। और वो आदि मानव टाइजू को वहाँ से एक पुरानी बिल्डिंग्स वाले एरिया में ले आया था और वहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले एक टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहाँ पे लगे हुए एक स्टोन की पावर को एक्टिवेट करता है। और उसके बाद देखते ही देखते उसने इसी तरह से वहाँ पे सेम उसी तरह की 3 और स्टोन्स की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते ऊपर आसमान में एक फॉर्मेशन बनने लगी थी और उन 4 स्टोन्स की पावर भी एक जगह पे इकट्ठा होने लगी थी। ये देखकर वो आदि मानव अपने हाथ जोड़कर कोई खास किस्म का स्पेल बोलने लगा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन सभी स्टोन्स की पावर इकट्ठा होकर वहीं नीचे जमीन पे गिरने लगी थी। और ऐसा होते ही वहाँ की पूरी जमीन ही हिलने लगी थी। और ये सब देखकर टाइजू अभी कुछ सोच पाता उससे पहले ही नीचे जमीन से धीरे धीरे एक ड्रैगन असुरा गॉड की मूर्ति बाहर आने लगती है। वो मूर्ति देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी और खतरनाक लग रही थी और उस एंशिएंट मूर्ति को देखकर टाइजू भी थोड़ा चौंकते हुए कहता है, इस मूर्ति को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये कुछ ही देर में जिंदा हो जाएगी। जिसपे वो आदि मानव टाइजू को इशारे से उस मूर्ति के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। उस आदि मानव की ये बात सुनकर टाइजू ने भी और ज्यादा देर न करते हुए उस मूर्ति के ऊपर चला गया था। और वहाँ जाकर जब टाइजू उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता है तो उस जगह की एनर्जी अपनी पीक पे थी। और ये देखकर टाइजू खुश होता हुआ वहीं पे बैठकर अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। और वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते टाइजू को काफी ज्यादा देर हो गई थी। इवन टाइजू ने वहाँ बैठे बैठे उस टेक्निक के 5 लेवल्स को सक्सेसफुली सीख लिया था। और ये देखकर अभी टाइजू खुश
कुछ हो ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है और ऊपर आसमान में एक पोर्टल बनता है जिससे वो कोफिन मास्टर बाहर आने लगता है। ये देखकर वो आदिमानव भी काफी तेजी से टाइजू के पास आ गया था और वहाँ आते ही वो आदिमानव अपनी पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया था। जिसके बाद वो आदिमानव टाइजू को लेकर जल्दी जल्दी उस पोर्टल के अंदर चला गया था और उन दोनों के उस पोर्टल के अंदर जाते ही धीरे धीरे अब वो मूर्ति वापस जमीन के अंदर जाने लगी थी। लेकिन वो मूर्ति पूरी तरह से जमीन के अंदर जा पाती उससे पहले ही कोफिन मास्टर ने उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन के अंदर जाने से रोक दिया था और उस मूर्ति को देखते हुए वो कोफिन मास्टर कहता है फाइनली मुझे वो मिल ही गया। वहीं दूसरी तरफ वो आदिमानव और टाइजू उस पोर्टल से होते हुए उस मूर्ति के अंदर आ गए थे और वहाँ आते ही टाइजू उस जगह को काफी गौर से देखने लगा था और तभी टाइजू को वहाँ पे किसी और के भी होने का एहसास होता है। इसलिए टाइजू ने अचानक ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे एक नजीब बालों से बचते हुए भागने लगी थी। ये देखकर वो आदिमानव टाइजू को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस नजीब बाल ने भी देखते देखते एक छोटे से ओल्ड मास्टर का रूप ले लिया था, लेकिन वो ओल्ड मास्टर अभी भी नहीं रुक रहा था और उसने उस ओल्ड मास्टर के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर उस आदिमानव ने बीच में आते हुए टाइजू के इस अटैक को रोक दिया था और वो इशारे में टाइजू के ऊपर गुस्सा करने लगा था, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर उससे कहता है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम भूल गए हो कि अपने मेहमानों के साथ कैसे पेश आते हैं। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक पोर्टल बनाता है जिससे उन्हें बाहर का सीन दिखने लगा था और बाहर वो कोफिन मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा था मास्टर आपकी डेडलाइन खत्म हो गई है, 100 साल तो देखते ही देखते यूं ही गुजर गए और इस बार मैं आपको पिछली बार की तरह भागने नहीं दूंगा। उस कोफिन मास्टर को देखकर टाइजू उस ओल्ड मास्टर से पूछता है कि ये पर्सन कौन है और क्या तुम ही इसके मास्टर हो, जिसपे वो मास्टर सैड होते हुए कहते हैं हाँ ये मेरा एक घटिया डिसाइबल है। और ये कहकर वो टाइजू को बताता है कि मैं हूँ इंसेक्ट का फाउंडर हूँ, जिसको ज्वाइन करने का हर कल्टीवेटर सपना देखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और उन्हीं में से मेरा एक ये डिसाइबल भी है जिसका नाम हु कुई है। इसने भी पावरफुल बनने के लिए गलत रास्ते को चूज किया और इसने पूरी तरह से खुद को डार्क पावर्स के हवाले कर दिया, जिसपे टाइजू कहता है इसका मतलब है कि आपका डिसाइबल आपके ही खिलाफ हो गया। जिसपे वो ओल्ड मास्टर कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 300 साल पहले मैं ही इसे अपने सेक्ट में ले आया था, लेकिन हु कुई जल्द से जल्द पावरफुल बनने की लालच में धीरे धीरे डार्क पावर्स की प्रैक्टिस करने लगा और तब देखते ही देखते एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो उन डार्क पावर्स की वजह से पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके बाद उसने मुझे ही मारने की कोशिश की थी ताकि वो मेरी नेसेट लेवल की सोल को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और वो इसमें ऑलमोस्ट कामयाब हो भी गया था। लेकिन एंड टाइम पे मैंने अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस करके किसी तरह से अपनी सोल को बचा लिया था, लेकिन इसने मेरी बॉडी को भी नहीं छोड़ा और इसने मेरी बॉडी की भी सारी पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये देखते देखते और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिससे अब सामना कर पाना मेरे भी बस की बात नहीं है। इसलिए मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ, मैं अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करूंगा और उसकी मदद से मैं तुम्हें टोगन सेक्ट में भेजूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सीधे टोगन सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में ही भेजूंगा। जिसपे टाइजू उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि अगर आप टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर सकते हैं तो आप खुद ही वहाँ क्यों नहीं चले जाते। जिसपे वो ओल्ड मास्टर टाइजू को बताता है कि हु कुई ने मेरी बॉडी की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए मेरे और उसके दरमियान 100 मील से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ वो भी मारा जाएगा। इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर मेरे छोटे भाई जी से मिलना होगा और उसे वापस यहाँ भेजना होगा मेरी मदद के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब बाहर उस कोफिन मास्टर ने उस मूर्ति के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जो देखकर उस ओल्ड मास्टर ने भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस मूर्ति के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। लेकिन वो कोफिन मास्टर अभी भी नहीं रुक रहा था और वो अभी भी लगातार उस मूर्ति के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से वो मूर्ति धीरे धीरे टूटने लगी थी। और ये देखकर वो ओल्ड मास्टर सीरियस होते हुए टाइजू से कहता है कि मेरे इस पपेट डम ने मुझे बताया है कि तुम कोल्ड एनर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें किसी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह की जरूरत है। तो मेरे भाई का वो सेट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, वहाँ जाकर तुम आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये कहकर वो टाइजू से कहता है कि अब हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैं टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी जल्दी फैसला करो। और ये कहकर उस ओल्ड मास्टर ने अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ टाइजू भी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो कोफिन मास्टर मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। और ये कहकर टाइजू भी वहाँ से जाने के लिए मान गया था, जो देखकर उस ओल्ड मास्टर ने खुश होते हुए उस टेलीपोर्टेशन एरे को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। वहीं बाहर वो कोफिन मास्टर गुस्से से अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम मुझसे बचकर कहाँ जाते हो। और ये कहकर उसने बाहर से उस मूर्ति के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मूर्ति भी पूरी तरह से टूटकर नीचे गिरने लगी थी। और इसी के साथ हमारे ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टाइजू वहाँ से टेलीपोर्ट हो पाता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।